ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे वक्री शनि के प्रभाव के बारे में। 27 जुलाई 2026 को न्याय और कर्म के देवता शनि ग्रह देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि धनु लग्न या धनु राशि वालों पर वक्री शनि का क्या प्रभाव होगा, आपके जीवन के किन क्षेत्रों में अब ऑडिट करने का वक्त आ गया है, यानी कि आपको रीथिंक करने का वक्त आ गया है, और कौन से ऐसे 3 कार्य हैं यदि आप करते हैं तो आपकी जन्म कुंडली में स्थित शनि ग्रह की स्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो, आपको निगेटिव रिजल्ट्स नहीं मिल सकते हैं, नहीं मिलेंगे अगर आपने इस उपाय को किया तो। आइए सबसे पहले जानते हैं कि शनि का गोचर कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, वर्तमान समय में शनि ग्रह जो है ना, ये मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और मीन राशि में ही ये वक्री होंगे और 11 दिसंबर 2026 तक मीन राशि में ही वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जब भी कोई भी व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। यदि आपके कर्म अच्छे होते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो शनिदेव दंडित भी करते हैं। शनि एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक संचरण करते हैं, इसीलिए व्यक्ति के जीवन में शनि के द्वारा जो फल प्राप्त होते हैं या प्रभाव मिलता है वह बहुत धीमी गति से मिलता है, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ही प्रभावी होता है और व्यक्ति के जीवन पर गहराई से असर डालता है। जब भी शनि ग्रह आपकी चंद्र राशि से चतुर्थ भाव या अष्टम भाव से गोचर करते हैं तो व्यक्ति के जीवन में शनि की ढैया का प्रभाव होता है। वही अगर चंद्र राशि से शनि 12वें भाव, फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस से गोचर करते हैं तो व्यक्ति के जीवन में 7.5 का टाइम चल रहा होता है। ऐसी स्थिति में जब हम शनि ग्रह की बात करते हैं तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें न्याय और कर्म का देवता कहा गया है। अगर देखें तो जुडिशरी, इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के काम, ऑयल इंडस्ट्री, फैक्ट्री, उद्योग, इसके साथ ही मेडिकल लाइन, साथ ही जो गरीब जनता होती है, साथ ही मजदूर, गरीब, काली वस्तुएं है ना, काली जितनी भी चीजें हैं, लोहे से बनी वस्तुएं, इन सभी चीजों पर शनि का कारकत्व होता है। व्यक्ति के जीवन में जो उसको करियर में स्टेबिलिटी या काम धंधे में जो स्टेबिलिटी प्राप्त होती है वो शनि ग्रह के कारण होती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर हो तो आप अपने करियर में सेटल नहीं हो पाते हैं, कई बार आपको चेंजेस करना पड़ता है। ऐसे में शनि ग्रह जब चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप शनि की ढैया के प्रभाव में हैं। और देखिए, शनि आपके चतुर्थ भाव में वक्री हो रहे हैं तो धनु राशि वालों, यह जो टाइम है, शनि जिस भाव से गोचर करते हैं, जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव में ये वृद्धि भी करते हैं और उसी भाव से रिलेटेड ये कष्ट भी प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में इस शनि पर देवगुरु बृहस्पति यानी कि आपके राशि के स्वामी की दृष्टि है तो निश्चित तौर पर यह समय आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएगा। यदि पिछले लंबे समय से आपने कोई प्लानिंग कर रखी थी, आप मकान के बारे में सोच रहे थे, आप पैसा इकट्ठा कर रहे थे कि कोई जमीन आप छोटी सी ले लें, ठीक है, या मकान निर्माण का कार्य शुरू करा लें, अब वह टाइम आ गया है जब आपको करना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। और अगर आपने कार्य को स्थगित किया था तो उस कार्य में गति आपको अवश्य देखने को मिलने वाली रहेगी, यानी कि 4th हाउस से रिलेटेड चीजें आपके जीवन में निश्चित तौर पर घटित होंगी, यानी भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य इस समय अवधि के दौरान आपके पूर्ण होंगे। जो लोग जमीन, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं उनके लिए भी परिस्थितियां काफी अच्छी रहेंगी। हालांकि शनि जिस भाव में बैठे हैं तो ध्यान रखें कि जिस भाव में ये बैठते हैं ना, उससे जुड़े हुए जो इमोशनल रिश्ते होते हैं ये उन रिश्तों को लेकर बहुत ज्यादा दुख देते हैं। तो यहाँ पर माँ की हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, माता की सेहत का ध्यान रखें। माता के साथ में बातचीत करते समय आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि यदि आप होटल, रेस्टोरेंट, ठेकेदारी के काम करते हैं तो आपके लिए 31 अक्टूबर तक का टाइम बहुत शानदार है। इस समय अवधि के दौरान आप कोई बड़े निर्णय ले सकते हैं, आप जमीन जगह से जुड़े कार्य कर सकते हैं। यद्यपि जो लोग रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़े हैं, सडन यहाँ पर बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। 4th हाउस जो है ये आंतरिक यानी आपके हृदय का होता है। तो आपको स्पष्ट कर दें कि अगर आप मन से निश्चल हो जाएंगे धनु राशि वालों तो इस समय अवधि के दौरान शनि आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन अगर आपके अंदर से दया का भाव, करुणा का भाव अगर चला गया तो यही शनि आपके घर में उपद्रव मचाएंगे, बुजुर्गों के स्वास्थ्य को खराब करेंगे, आंतरिक सुख आपको नहीं देंगे। तो इस पे आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि जिस भाव से गोचर कर रहे हो, वक्री हो, मार्गी हो, ठीक है, तो ध्यान रखें कि जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से रिलेटेड चीजों को लेकर आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। ठीक है, इन द सेंस क्या, माँ की हेल्थ खराब है, आपको उनका चेकअप कराना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई कार्य करना है, आप करिए, आपको लाभ मिलेगा।
अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं अच्छी स्थिति है। फोर्थ हाउस जनता का भाव है, ठीक है। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो इस समय अवधि के दौरान जनता का सुनना पड़ेगा। अगर आपने नहीं सुना तो कुर्सी आपकी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही सुख साधन मैंने कहा बढ़ेगा, लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत सावधानी वाली बात ये रहेगी कि जुपिटर आपको संभालते रहेंगे, लेकिन 31 अक्टूबर के बाद यानी कि नवंबर से लेकर और 11 दिसंबर तक अगर आप कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा मामला निकलकर सामने आता है तो उसको लेकर सहजता बरतें, जल्दबाजी न दिखाएं। घर के माहौल को अच्छा बनाए रखने का आपको प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। यानी कि कुल मिलाकर शनि ये कह रहे हैं कि आपके परिवार, आपके घर में सुख शांति की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। आपको इसको निभाना पड़ेगा। नहीं निभाएंगे तो बुजुर्गों को स्वास्थ्य में दिक्कत करेंगे, घर में कलह का वातावरण करेंगे और बीमारियां आएंगी। तो ये आपको देखना है, ठीक है। फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीजों को लेकर रिस्पॉन्सिबल हो जाए। धनु राशि वालों, आइए अब जान लेते हैं कि शनि की दृष्टियों का क्या प्रभाव होगा। तो शनि तीसरी दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेंगे। देखिए, शनि की वक्र दृष्टि का छठे भाव पर पड़ना बहुत ही शुभ संकेत आपके लिए है। भले ही आप ढैया में चल रहे हैं, शनि की तीसरी दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है तो शनि ये संकेत देते हैं कि उस भाव से रिलेटेड चीजों को मैनेज करने के लिए लगातार आपको डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा, है ना। और इसके साथ ही परिश्रम भी करना पड़ेगा, साहस दिखाना पड़ेगा। तो जब शनि की तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर है तो अगर आप नौकरी पेशा जीवन में हैं तो नौकरी पेशा जीवन में लाभ तो ये देंगे, लेकिन अगर आप पेशेंस रखेंगे तब कुछ लोगों के जीवन में नौकरी जाने का भी योग यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि शनि 7वीं दृष्टि से आपके 10th हाउस को देख रहे हैं। तो अगर आप अपने कार्य के प्रति सचेत नहीं हैं, अगर आप अपने कार्य के प्रति डिसिप्लिन नहीं दिखाते हैं, तो आपको अगर प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। इस प्रकार की स्थिति आपके लिए बनती नजर आएगी। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि जब आपके 6th हाउस पर पड़ रही है तो रोगों से ये मुक्ति दिलाएंगे। रोगों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर पिछले समय में कोई बीमारी थी आपको या कोई भी रोग था जिसको आप इग्नोर कर रहे थे ना, इस दौरान आप रीथिंक करिए। अब वो टाइम आ गया है जब उस रोग से मुक्ति का टाइम रहेगा। साथ ही शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होती नजर आएंगी। लेकिन शनि की वक्र दृष्टि, तीसरी वक्र दृष्टि यह कह रही है कि अगर आप नौकरी पेशा जीवन में है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, और अगर आप शत्रु संबंधित समस्याओं से घिरे हुए हैं तो इन सभी चीजों को लेकर डिसिप्लिन रहिएगा, नैतिकता के साथ में आगे बढ़िएगा, तो आपके लिए बेहतर स्थिति यहाँ पर बनती नजर आएगी। कुछ लोगों के जीवन में जो कर्ज से बाहर निकलना चाह रहे थे, कर्ज से आप बाहर निकलेंगे, या आपने पिछले 6 से 8 महीनों में जो सोच रखा था कि आप नौकरी चेंज करके बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं, ये राइट टाइम है ऑडिट करने का। अब ये राइट टाइम है डिसीजन लेने का। तो आप इस समय अवधि के दौरान डिसीजन लेकर और आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि यह समय धनु लग्न या धनु राशि वालों के लिए 7वीं दृष्टि जो रहेगी वो 10th हाउस पर रहेगी। 10th हाउस पर दृष्टि पड़ने की वजह से थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में संघर्ष आएगा। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, सरकारी क्षेत्र में संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। मनचाही जगह पर अगर आप ट्रांसफर चाह रहे थे वो रुक सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में मतभेद हो सकता है। ये कब होगा? जब आप अपने कार्य के प्रति ईमानदारी नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अगर आप बड़े सरकारी पदों पर है तो इस समय अवधि के दौरान सचेत रहिएगा। शनि वक्री हैं, या पिछले समय में आपने कोई काम गलत किया हुआ है, ठीक है, आपने अपने पद का दुरुपयोग किया है, पावर का इस्तेमाल किया है ना, अब उसका भुगतान इसी समय अवधि के दौरान आपको करना पड़ेगा। आप चेक कर लीजिएगा, चीजें होंगी आपके साथ, ये चीजें घटित होंगी। अगर आपने पहले अच्छा काम किया हुआ है, ठीक है, लोगों की आपने मदद की हुई है, शनि को इसलिए गरीबों का कारक कहा जाता है, ठीक है, तो आपने उनकी मदद करी है, तो वही लोगों के माध्यम से आपके जीवन में राइज मिलेगा, करियर में ग्रोथ मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा आपका, ठीक है, नौकरी पेशा जीवन आपके का अच्छा रहेगा। लेकिन मैं ये कहूंगा थोड़ा संघर्ष यहाँ पर शनिदेव बढ़ाएंगे, क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि जब 10th हाउस पर पड़ती है तो या तो ये कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करा देते हैं या कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में तो नौकरी चेंज करना पड़ जाता है, और 4th हाउस में ये वक्री हो रहे हैं तो स्थान परिवर्तन का भी योग यहाँ पर दिखाई देता है। शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है, तो देखिए यहाँ पर शनि की जब हम 10वीं दृष्टि की बात करते हैं तो इसको बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि शनि जब भी जन्म कुंडली में हो या गोचर में चल रहे हो, जिस भाव में बैठे हैं या जिस भाव में ये वक्री हो रहे हैं, अगर उस भाव को लेकर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे तो शनि की 10वीं दृष्टि जहां पर पड़ रही है वहां पर सबसे ज्यादा ये प्रहार करते हैं, सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। तो शनि की 10वीं दृष्टि कहां है? आपके 1st हाउस पर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को हेल्दी बनाए रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए लगातार आपको कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, अच्छी डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, योग व्यायाम जिम के साथ जुड़ना पड़ेगा। नहीं जुड़ेंगे तो बीमारी आएगी, हड्डियों की तकलीफ देंगे, एकांत प्रिय आपको बना देंगे, लोगों से मिलना जुलना आप पसंद नहीं करेंगे, आलस्य का भाव आपके अंदर जागृत होगा, ठीक है। इस टाइप की चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि अपने मान सम्मान के प्रति सचेत रहिएगा। जो लोग अपने माता की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे,
घर परिवार को संयोजित करके रखेंगे, उसमें खुशहाली लाने का प्रयास करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, मानसिक तौर पर वो मजबूत भी रहेंगे और शनि का शुभ प्रभाव भी मिलेगा। समाज के अंदर ख्याति भी मिलती नजर आ रही है। जो लोग लॉ के फील्ड से जुड़े हैं, टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड, ठीक है, इन सभी फील्ड्स में आपको शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। हालांकि बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। ये समय आध्यात्मिक प्रगति का भी रहेगा। जब शनि जैसे ग्रह की दृष्टि फर्स्ट हाउस पर पड़ती है तो व्यक्ति में विरक्ति की भावना आती है। ऐसे लोग थोड़ा धर्म अध्यात्म की चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, या एकांत प्रिय होने लगेंगे। जब आप अकेले रहेंगे तो आपको लगेगा कुछ जानना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, कुछ समझना चाहिए। और इसी दौरान अगर आप धनु लग्न या धनु राशि के हैं तो आप देखेंगे मोक्ष प्राप्ति की बातें करना, विदेश के लिए बहुत अच्छा टाइम है, विदेश जा सकते हैं। राहु का मूवमेंट अच्छे जगह से हो रहा है, थर्ड हाउस से, तो विदेशी भूमि से लाभ मिलना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ मिलना, साथ ही सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, इन सभी क्षेत्रों से लाभ आपको स्पेशली प्राप्त होगा। मैं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा देख रहा हूँ। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के लिए अच्छा टाइम कहा जा सकता है। उनके करियर में ग्रोथ मिलती हुई नजर आ रही है। संतान की दृष्टि से भी समय अच्छा रहेगा। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया है। अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं, अच्छा टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे। इस समय अवधि के दौरान कुछ लोगों के न्यू रिलेशनशिप भी शुरू होते नजर आएंगे। तो वक्री शनि का प्रभाव कैसा रहेगा ये हमने आपको जानकारी दी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये वक्री शनि अभी आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके जीवन में बना रहेगा। लेकिन 1 नवंबर से लेकर और 11 दिसंबर 2026 तक कोई भी काम आप कर रहे हैं बहुत सतर्कता के साथ कीजिएगा। कोई भी निवेश कर रहे हैं तो बहुत सतर्कता के साथ में कीजिएगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आप शनि की ढैया के भी प्रभाव में चल रहे हैं। धनु राशि वालों, आने वाले टाइम पे सिर्फ एक चीज आप ध्यान रखिएगा, आप हिम्मत नहीं खोइएगा। हो सकता है कि आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं तो कभी आप लाखों कमाते थे, आज घर चलाने का भी खर्चा नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। आपके जीवन में खुशहाली आएगी, चीजें बेहतर होती नजर आएंगी। हिम्मत बना के रखिएगा, जोश कम नहीं होने दीजिएगा। शनि फोर्थ हाउस की यही कह रहे हैं कि आप थोड़ा परिश्रम कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए। आने वाला टाइम आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा जब बृहस्पति की भी स्थिति आपके लिए ठीक हो जाएगी। तो इसके साथ में अपना वाहन किसी को नहीं दीजिएगा। अगर ईश्वर ने पहले से आपको सुख साधन, प्रॉपर्टी सब कुछ दे रखा है तो अगर आप रेंटल इनकम प्राप्त करते हैं तो उस घर में या जिनको आपने दिया है रीचेक करिएगा, वहां पर कोई गलत कार्य तो नहीं हो रहा है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला है, पैतृक संपत्ति जरूर मिलेगी, लाभ आपको देखने को मिलेगा। धन लाभ के दृष्टिकोण से मुझे ठीक समय दिखाई देता है, धन लाभ आएगा, आकस्मिक धन लाभ के योग भी बनेंगे और साथ ही सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, इन सभी क्षेत्रों से भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो अब आइए ये जान लेते हैं कि मैंने कहा था कि कितने भी शनि ग्रह खराब होंगे आपकी कुंडली में आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। देखिए, मैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ, तंत्र मंत्र ये सब करने का टाइम लोगों के पास आज की दुनिया में है नहीं। मैं आपको बता दूं कि मेरा मानना है कि आपके अंतर मन में ही भगवान बसते हैं। जैसा आपका अंतर मन होगा वैसे ही बाहर चीजों को आप देखेंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप शनि से अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो आप सभी का सम्मान करिए, है ना। गरीब उच्च नीच में आप फर्क मत समझिए। और साथ ही अगर देखें तो आपको जो पहला काम करना है कि आपके आसपास कोई भी हॉस्पिटल हो, जहां वहां आप चले जाइए शनिवार के दिन। जो भी जरूरतमंद व्यक्ति हो उसको कुछ दवाएं अपने से, जितनी आपकी शिक्षा हो, है ना, दवाएं कुछ खरीद के दे दें। इससे कभी लाइफ में शनि आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। दूसरी बात कि जो आपके घर में बच्चे हों, छोटे बच्चे हों, उनके साथ में आप टाइम स्पेंड कीजिए और उनके मारिए नहीं। मतलब आपकी वजह से बच्चे के आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये शनि बहुत दंडित करते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकल चीजें मैं बता रहा हूं। तीसरी बात, आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, क्योंकि शनि बुजुर्गों का कारक है, बूढ़े व्यक्ति का कारक है, तो आप बूढ़ों को दुखी मत कीजिए। आप उनको कुछ न कुछ खाने के लिए मीठा शनिवार के दिन दीजिए। आप देखेंगे कि जन्म कुंडली में स्थित कितना भी खराब शनि क्यों न हो, आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। साथ ही एक बात और कि अगर आप शनि से बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो किसी भी गरीब वर्ग के व्यक्ति का हक नहीं मारिएगा। आज अगर आपका टाइम अच्छा चल रहा हो, मैं आप हमेशा कहता हूं कि अगर व्यक्ति का ना टाइम जब अच्छा चलता है तो उसको लगता है हम ही भगवान है। लेकिन आप याद रखिएगा, वक्त का पहिया घूमता है और जब शनि जैसे ग्रह का दंड मिलता है तो व्यक्ति ना सब कुछ खो देता है। डेली हम कुंडली देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि करोड़ों में कमाने वाले लोग पाई पाई के लिए मोहताज हो जाते हैं। तो आपसे निवेदन है, अपने हृदय के अंदर सद्भाव रखिए, सबका सम्मान करिए, सबको अच्छे तरीके से देखिए, दिल से द्वेष की भावना हटाइए, सबको समान रूप में देखिए। देखिए फिर शनिदेव कैसा कमाल करते हैं आप।